हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अग्निवीर के टॉप सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन दिया गया, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है वो कौन थी। ए ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजिनी नायडू, डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, रेलवे बजट को आम बजट में इस वर्ष शामिल किया गया था। यानी रेलवे का जो बजट था उसे आम बजट में शामिल कब किया गया था, तो 2017 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित है। तो ये आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी। यानी भारत में पहली बार जो है मेट्रो जो है वो किस शहर के अंदर जो है वो शुरू हुई थी। तो सबसे पहले कोलकाता शहर में शुरू हुई थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, ईवीएम का पूरा नाम या पूर्ण रूप क्या है। ईवीएम का क्या पूछा गया है, पूरा नाम यानी पूर्ण रूप जो है वो क्या है। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी अपना सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किस वर्ष जनगणना स्थगित यानी आगे यानी रद्द की गई थी। कौन से वर्ष की निम्न में से जो है वो जनगणना स्थगित की गई थी। तो कोरोना काल के दौरान 2021 की जनगणना स्थगित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला कंप्यूटर कब आया था। भारत में पहला कंप्यूटर जो है वो इस वर्ष जो है वो स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन 1947, बी दिया गया 1955, सी 1952, डी दिया गया 1951। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955 के अंदर जो है वो स्थगित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, इस अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार ने पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की। यानी भारत के अंदर पहली बार जो है वो कौन से अधिनियम के अंतर्गत जो है लोक सेवा आयोग का क्या है स्थापना हुई थी। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, भारत के किस राज्य को कॉफी का राज्य जो है वो कॉफी का राज्य के रूप में जो है वो जाना जाता है। केरल को जाना जाता है या कर्नाटक, असम या तमिलनाडु। तो कॉफी सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कर्नाटक राज्य हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 10, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिल यानी उल्लेख यानी वर्णन जो है वो किसके अंदर मिलता है मौलिक अधिकारों का। तो भाग 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में किसकी जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद की जयंती पर वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त मदरबोर्ड का कार्य क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसका कार्य क्या होता है। डेटा संग्रहण करना या प्रिंटिंग करना या सभी कंपोनेंट नोट्स को जोड़ना या मेमोरी बढ़ाना। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सभी कंपोनेंट्स को जोड़ने का कार्य करता है मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, रेल रोको आंदोलन किसने शुरू किया था। यानी रेल को आंदोलन जो किस व्यक्ति द्वारा चलाया गया था, शुरू किया गया था। जयप्रकाश नारायण इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यानी भारत की कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसके अंदर शामिल किया गया है। तो कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है 8वीं अनुसूची में, 22 भाषाओं को जो है शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, इसको हिंदी में कहते हैं सूचना का अधिकार, कब लागू हुआ था। तो 2005 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी बच्चे इसका आंसर जो है वो कमेंट में करेंगे। सबसे आसान क्वेश्चन आज का,
भारत में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी क्या है, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है उसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? तो बेंगलुरु के अंदर हेडक्वार्टर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? यानी सबसे बड़ा, प्राकृतिक का मतलब एक निर्मित होता है, प्राकृतिक पूछा गया है, प्राकृतिक रूप से अपने आप से बना होता है, तो कौन सा बंदरगाह है? यानी कि मानव निर्माण रहित नहीं होता है, ये प्रकृति की अकॉर्डिंग बना होता है, तो ये मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? डिजिटल इंडिया, भारत को डिजिटल बनाने का जो अभियान जो शुरू किया गया था, इस वर्ष शुरू हुआ था। तो डिजिटल इंडिया अभियान आपका 2015 के अंदर शुरू हुआ था, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 20। ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या है? एक संगठन है, में कौन कौन देश क्या है शामिल हैं या भाग लेते हैं या इसके सदस्य हैं? तो ब्रिक्स के अंदर जो पहला आपका ब्राजील आता है, दूसरा रूस आता है, तीसरा भारत, चौथा चीन, पांचवा दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देश क्या है ब्रिक्स संगठन में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? भारत के किस स्थान को सिलिकॉन वैली, साइलेंट वैली अलग है, ये सिलिकॉन वैली पूछा गया है, ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका बेंगलुरु के अंदर स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण एनडीएमए, एनडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएम के अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री? राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधक प्राधिकरण जो होता है उसके अध्यक्ष से प्रधानमंत्री। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? मिशन शक्ति एक अभियान है जो किससे संबंधित है? या सशक्तिकरण से है, या परमाणु प्रशिक्षण से है, या अंतरिक्ष में सैटेलाइट को नष्ट करने की तकनीकी? डी ऑप्शन है स्वस्थ मिशन अभियान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को क्या है नष्ट करने की क्या है कि तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है से सीवीसी की स्थापना कब हुई थी? जो सीवीसी कहा जाता है, यानी आपसे पूछा जाए सीवीसी की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 1964 के अंदर हुई। क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर में प्रयुक्त यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर से काफी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा नाम यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस जो क्या है यूएसबी का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 26। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो कौन से उपक्रम का आता है? तो आपका करेक्ट आंसर ए होगा, ओएनजीसी। क्वेश्चन नंबर 27। नील क्रांति क्या पूछा गया बेटा? नीली क्रांति का संबंध किससे है? डेयरी उत्पादन, मछली पालन, सिंचाई या खाद्यान्न उत्पादन? तो मछली उत्पादन से आपका नीली क्रांति से संबंधित है, या मत्स्य पालन। भारत में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? यानी भारत की पहली महिला, सॉरी मुख्यमंत्री है, यानी भारत की पहली मुख्यमंत्री बनने वाली महिला जो है वो, तो सुचेता कृपलानी भारत की मुख्यमंत्री। भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले क्या है गृह मंत्री जो है वो कौन थे? निम्न में से बताना है बेटा। तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30। भारत का प्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ? यानी भारत का जो है वो पहला डाक टिकट जो है वो कब जारी हुआ था? तो 1854 में भारत का पहला डाक टिकट जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इंटरनेट जो है आज हम जो यूज करते हैं
उसकी खोजकर्ता कौन है, उसकी खोज जो है वो किस व्यक्ति द्वारा की गई? तो दो व्यक्तियों द्वारा की गई थी बेटा, याद रखें, विंटन सर्फ और बॉब कान, जो दो व्यक्ति थे जिन्होंने इंटरनेट की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा आपका असम होगा बेटा। एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यानी भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई? 1885 में की। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, उगता है या दिखाई देता है? तो सबसे पहले उदय सूर्य का होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? यानी भारत का जो है वो सबसे लंबा बड़ा बांध जो है वो कौन सा है? तो हीराकुंड बांध राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का क्या है पूरा नाम या पूर्ण रूप क्या है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? HTML का क्या है पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 37, वनडे इंटरनेशनल ODI में दोहरा शतक यानी 2 बार शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाया। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी किस नाम से जाने जाती है? यानी रोजगार की गारंटी जो लेता है वो कौन सा नाम से जानी जाती है उस योजना को? तो नरेगा नहीं है, मनरेगा होगा बेटा, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ध्यान जो है किससे संबंधित? विज्ञान और प्रौद्योगिक से, या जैव विविधता संरक्षण से, उद्योग से, या से? तो ये आपका हो जाएगा जैव विविधता संरक्षण से, भी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, रेड डॉट बुक किससे संबंधित है? कल की क्लास में भी रिपीट हुआ था। रेड डॉट बुक का संबंध जो है वो लुप्त प्राय जीवों या प्रजातियों के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला, यानी सबसे पुराने का मतलब सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है भारत की? अरावली पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक जो है उसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, डिजिटल इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी डिजिटल भारत जो बना रहे हैं, मिशन जो चलाया गया था 2015 में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को डिजिटल रूप से क्या है, सहज तक बनाना। सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था या कौन सा है? तो अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 45, क्या दिया गया? भारत की किस राज्य में लोकतक झील स्थित है? यानी लोकतक झील जो है वो किस राज्य में है? मणिपुर में है, या मिजोरम, सी असम, या डी मणिपुर? तो आपका लोकतक झील मणिपुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का सबसे बड़ा मीनार, ये सबसे ऊंची मीनार जो है वो कौन सी मीनार है? कुतुब मीनार जो दिल्ली के अंदर है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक प्रकार का हार्डवेयर, डेटा संग्रहण प्रणाली, या हानिकारक प्रोग्राम, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? तो वायरस जो होता है वो क्या होता है? हानिकारक प्रोग्राम होता है, फाइल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, स्वस्थ भारत मिशन की शुरुआत का, स्वस्थ भारत मिशन की शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर को हुई थी। कब हुई थी? तो 2014 के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49, आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ? आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जिसके संस्थापक, उसका गठन जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो 2012 के अंदर। इससे पहले दिल्ली में सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 50, ज्ञान की भूमि इसे कहा जाता है?
ज्ञान की भूमि, ज्ञान की धरती जो है वो इसे कहा जाता है। तो नालंदा को क्या ज्ञान की कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप अग्निवीर, आर्मी, टीएस, स्पोर्ट्स, रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो कंटेंट है हमारा 7,000 ऑनलाइनर क्वेश्चन है, जिसके अंदर 3500 क्वेश्चन आपको जीएस जीके के मिलते हैं और 3500 आपको जीएस के मिलते हैं। ये कहाँ पे मिलेंगे? इसके लिए आपको सीडा क्लासेस ऐप जो है वो डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक बायो में दिया गया, या आप प्ले स्टोर पे सीडा क्लासेस आर्मी अग्निवीर से क्या है अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसको फिर लॉगिन करें, ओपन करें और पीडीएफ सेक्शन में जाके इसको क्या है बाय नाउ करें। अभी इस पे 49 का जो है वो ऑफर चल रहा है, तो आज ही अपनी तैयारी जो है वो 7,000 ऑनलाइन क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करें।